नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। इंडियन पॉलिटी के पिछले वीडियो में हमने मंत्रिपरिषद से जुड़ी सभी जानकारियों को देखा। आज के इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री तथा प्रधानमंत्री से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और किसे करते हैं? जो बहुमत लोकसभा चुनाव में जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रधान होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। लोकसभा चुनाव में बहुमत दल का जो नेता होता है उसे ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि वो लोकसभा का ही सदस्य हो। वह लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य हो सकता है, और अगर सदस्य नहीं भी है तो भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। यदि वह 6 महीने के भीतर संसद सदस्य नहीं बन पाता है तो फिर उसे अपना पद त्याग करना होगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, या कह सकते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। जब तक लोकसभा का कार्यकाल है, जब तक मंत्रिपरिषद है, तब तक प्रधानमंत्री भी कार्य करते हैं। इससे पहले अगर सरकार गिर जाती है या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है सरकार के प्रति, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो उसमें मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री सभी लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। तो वैसा में 5 वर्ष से पहले भी इनका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। वेतन सांसद को जो वेतन दिया जाता है वही वेतन दिया जाता है। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर के लिए अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या क्या हैं, क्या क्या कार्य हैं? प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों में मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना, मंत्रियों के माध्यम से विकास कार्य का नेतृत्व करना, राष्ट्रपति को सलाह देना नियुक्ति संबंधी विषयों पर, राष्ट्रपति को विकास की जानकारी देना और लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व। इसके अलावा लोकसभा के विघटन के प्रति सलाह राष्ट्रपति को देते हैं। संसद, सरकार या मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री ही करते हैं। किस सांसद को, किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय देना है, ये सब का निर्णय प्रधानमंत्री ही लेते हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख आयोग होते हैं जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है, जिनमें से नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। उसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, उसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। यदि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे दे या मृत्यु हो जाए तो मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है, विघटित हो जाती है। ऐसे में फिर राष्ट्रपति फिर से बहुमत दल को नेता चुनने के लिए कहते हैं, और बहुमत दल जो है अगर वह अपना नेता चुन लेती है तो राष्ट्रपति उसे प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पद पर नियुक्त कर देते हैं। फिर से जो नया प्राइम मिनिस्टर आता है वो फिर से कैबिनेट मंत्री या मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की सलाह राष्ट्रपति को देता है, और फिर उसकी सिफारिश वो राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति फिर उनकी नियुक्ति करते हैं। यदि बहुमत दल अपना नेता नहीं चुन पाए तो राष्ट्रपति अपने विवेक से लोकसभा के बहुमत दल के किसी भी सांसद को PM नियुक्त कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद प्रधानमंत्री से जुड़े हुए। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच
पूल का कार्य करता है। इसका अर्थ हुआ कि मंत्रिपरिषद जो भी कार्य कर रही है उसकी सूचना प्राइम मिनिस्टर ही राष्ट्रपति को देते हैं। अनुच्छेद 85 के अनुसार प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। अनुच्छेद 86 के अनुसार प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाने तथा सत्रावसान करने का निर्देश देते हैं। संसद सत्र बुलाने और सत्रावसान करने का निर्देश राष्ट्रपति देते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 86 के तहत पीएम की सिफारिश पर। यदि आम चुनाव में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त ना हो, यदि लोकसभा चुनाव हुआ और किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति सबसे बड़े दल को, जो भी सबसे ज़्यादा जिसे वोट मिला, सबसे ज़्यादा सीटें जो जीता, उस दल को, सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। ऐसा एक बार हुआ था 1979 में। चौधरी चरण सिंह जो कि जनता पार्टी से थे, उन्हें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। ये अब तक दोस्तों हमने प्रधानमंत्री से जुड़े कुछ पॉइंट्स देखे। अब तक जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं उसमें से जो कुछ प्रमुख तथ्य हैं उन्हें देख लेते हैं। वह प्रधानमंत्री जो लोकसभा सदस्य नहीं थे। ऐसे 3 प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी 1966 में, ये राज्यसभा की सदस्य थी। HD देवेगौड़ा 1996 में, ये भी राज्यसभा के सदस्य थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये 2004 से 9 और फिर 9 से 14 तक, 2 कार्यकाल तक, 10 साल तक ये प्रधानमंत्री रहे और ये भी राज्यसभा के सदस्य थे। प्रथम पीएम जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ये लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के लिए। प्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के लिए, लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो जवाहरलाल नेहरू अपने पद पर बने रहे। लेकिन वह प्रधानमंत्री जिन पर अविश्वास प्रस्ताव आया और प्रस्ताव पारित हो गया, जिसके बाद उन्हें अपना पद त्याग करना पड़ा, वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह। वीपी सिंह वैसे प्रथम प्रधानमंत्री थे जो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए थे। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री ये मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के भी प्रधानमंत्री थे, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। अपने कार्यकाल के दौरान किन पीएम की मृत्यु हुई? कार्यकाल के दौरान अब तक कुल 3 पीएम हैं जिनकी मृत्यु हुई है। जवाहरलाल नेहरू, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी। इस घटना पर एक मूवी भी बनी है, ताशकंद फाइल्स। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति ने गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया है और किसने 2 बार कार्य किया है? तो ये गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार, एक बार जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। विश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री ये थे चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। चौधरी चरण सिंह वैसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया। 2 या अधिक बार प्राइम मिनिस्टर कौन रह चुके हैं अब तक? ऐसे 5 प्रधानमंत्री हैं जो कि 2 से अधिक कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री रहे हैं। पहला जवाहरलाल नेहरू जो कि अब तक सबसे लंबे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री रहे हैं, 16 वर्ष 9 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहे थे। फिर दूसरा है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भी 2 बार पीएम रह चुकी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और अभी
नरेंद्र मोदी, जो कि 26 मई 2014 से अब तक। तो ये थे दोस्तों भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री से जुड़े सभी प्रावधान और अब तक रहे प्रधानमंत्रियों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो अच्छी लगी तो अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।